तो आज आप लोग के सामने बहुत ही अच्छा सेशन लेकर के आए हैं, निबंध वाली फिर से वीडियो। तो आप देखने का सही तरीका से प्रयास कीजिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा तो जो आज आप ककहरा भी अच्छे से नहीं जानते हैं वो भी आप सीख जाइएगा। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि ककहरा भी नहीं जानेगा? 10वां और 11th में 10th में पढ़ते हैं, 12th में अगर आप ये भी नहीं जानते हैं तो खैर व्यर्थ हो ऐसा पढ़ना, है ना। अगर आप अच्छे तरीका से कुछ ना कुछ लिखते हैं तो आज मैं गारंटी दिलाता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे अंक, है ना, निबंध में जो 10 नंबर का आते हैं, आज आपका ये सेशन पूरे रूप से पक्का हो जाएगा। तो आज आप लोग के सामने जो बता रहे हैं वो छात्र और अनुशासन, है ना। क्या बता रहे हैं? छात्र और अनुशासन। तो समझने का प्रयास कीजिए, तो बढ़िया से समझने का प्रयास करें। छात्र और अनुशासन, है ना, इसके बारे में भूमिका, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, इस पॉइंट पर ध्यान देना है ना। अनुशासनहीनता के कारण, सुधार के उपाय और उपसंहार। तो सर्वप्रथम भूमिका, तो भूमिका के रूप में हमें समझना है छात्र और अनुशासन क्या है, इस चीज के बारे में हमें लिखना। यानी छात्र का मतलब स्टूडेंट, विद्यार्थी, जो विद्या का अर्जन करता है उसे हम छात्र या विद्यार्थी कहते हैं, है ना। जो विद्या को अर्जन करता है उसे हम छात्र या विद्यार्थी कहते हैं। अनुशासन, अनुशासन दो शब्दों के मिलने से बना है, अनु और शासन। अनुशासन कितने शब्दों के मिलने से बना है? अनु और शासन। जहां अनु का मतलब होता है पीछे और शासन का मतलब होता है कानून, यानी कानून के मुताबिक ही चलना, कानून के पीछे पीछे चलना अनुशासन है। यहाँ कानून का तात्पर्य मुख्य रूप से ये हुआ कि आपके लिए विद्यार्थी जीवन में जो भी नियम कानून बनाए गए हैं या किसी भी समाज को चलने में जो वहाँ लोग रहते हैं उनके लिए जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, विधि व्यवस्था बनाए गए हैं, जैसे देश के लिए संविधान है, उसके अनुसार से हर नागरिकों को चलना कर्तव्य बनता है। तो इसी चीज को हम अनुशासन कहेंगे। जो आपके लिए नियम कानून बनाए गए हैं उसके अनुसार चलना क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाता है ना। इस चीज को भूमिका के अंतर्गत लिखना है। किसके अंतर्गत? भूमिका को। इतना अगर आप लिखते हैं तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ आंसर की ओर जाएगा, है ना। अगर आप ऐसे लिखते हैं अपने लैंग्वेज में, किताबी भाषा में नहीं लिखना कि मोटे मोटे बड़े बड़े, है ना, एकदम शब्द वाणी को हम उतार दें, ऐसा नहीं। अपने अल्फाजों में लिखिए, अपने वाणियों में लिखिए और अच्छे तरीका से यथासंभव प्रयास कीजिए कि अपने शब्दों में ही हम लिखने का प्रयास करें, है ना। नेक्स्ट क्या? छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है? छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। तो हमारे छात्र जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अनुशासन के अभाव में कोई भी छात्र आगे की ओर अग्रसर ही नहीं हो सकता। अनुशासन तो हर व्यवसाय में जरूरी है, लेकिन छात्र जीवन के लिए अनुशासन बेहद आवश्यक है ना। अगर स्कूल में आप जाते हैं अनुशासनहीनता दिखलाते हैं तो अच्छी बात नहीं है। आप नियम कानून के तहत बैठे रहें तो इसी को हम अनुशासन कहेंगे, है ना। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। बच्चे के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से प्राकृतिक एक अनुशासन निहित होकर के चलते हैं, ठीक उसी प्रकार से विद्यार्थियों को भी अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। अगर अनुशासित पृथ्वी पर प्राकृतिक द्वारा नहीं रहे तो हड़कंप मच जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आज का विद्यार्थी अनुशासन में नहीं रहेगा तो पूरी व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि आज के बच्चा ही कल के देश का कर्णधार है। विलियम शेक्सपियर बोले थे, चाइल्ड इज द फादर ऑफ नेशन। अगर आज के बच्चा में ही अनुशासन नहीं भरी जाए, अनुशासन को वो अवलंबन नहीं करे, तो सोचिए कितनी बड़ी दिक्कत होगी। तो आप एक देश के भावी कर्णधार हैं। आगे आप क्या बनिएगा कोई ठिकाना नहीं। राष्ट्रपति बन सकते हैं, डीएम बन सकते हैं, बीडीओ बन सकते हैं और भी वगैरह वगैरह पोस्ट पे आप विराजमान हो सकते हैं। तो आप में अभी से ही अनुशासन होनी चाहिए। इसलिए विद्यार्थी के लिए जीवन में अनुशासन बेहद जरूरी है। इतना पॉइंट तो लिखिएगा इसमें, है ना। अगर इतना भी नहीं लिखते हैं तो दिक्कत है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो इतना आप लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा। अगला क्या? अनुशासनहीनता के कारण। अनुशासनहीनता का मतलब जब अनुशासन में आप नहीं हैं, है ना। अनुशासन व्यक्ति के द्वारा अपनाया नहीं जा रहा, अनुशासन विद्यार्थी के अपनाया नहीं जा रहा, तो इसी प्रदर्शन को हम अनुशासनहीनता कहेंगे, है ना। तो अनुशासनहीनता के लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं, बहुत सारे तथ्य इसके लिए क्या है? जिम्मेदार हैं। जैसे कि आज के सुख सुविधा, जितने भी विद्यार्थी एक सुख सुविधा के चक्कर में अनुशासन को भूल गए। स्कूल में तो जाते हैं, 5 से 6 घंटा रहते हैं, उसके बाद वो घर पर आते हैं और घर के माहौल और पूरे समाज के माहौल को देखते हैं और उन्हीं को उतार लेते हैं। तो इसके लिए दूसरा कारण मुख्य रूप से जिम्मेदार है आपका समाज। समाज में जैसी प्रतिक्रिया होती है उसी का प्रतिबिंब आपके दिमाग में बनता है।
तो समाज में एक अच्छी क्रिया होनी चाहिए, है ना। हमारे सामाजिक व्यवस्था की भी दिक्कत है, हम समाज में गलत करेंगे तो बच्चों पर भी गलत असर पड़ेगा। तो एक तो समाज से वो सीखते हैं गलत चीज, अनुशासनहीनता इसीलिए आ जाते हैं। और अगले पॉइंट में आप माता पिता को डालिए, है ना। माता पिता से भी क्या होता है, अनुशासनहीनता होता है। माता पिता अगर गलत व्यवहार कर रहे हैं, अच्छे तरीका से माहौल में नहीं बच्चे को रख रहे हैं, तो भी एक कारण है। अनुशासनहीनता तो चरम पर पहुंच गई है, मत कहिए क्या क्या होता है। ऐसा होता है कि बाप खैनी लगा रहा, बेटा खैनी खा रहा। क्या यही अनुशासन है? बहुत घरों में ऐसी होती है कि बहू चाय बनाकर पी जाती है और सास मुंह ताकते रह जाती है। क्या यही अनुशासन है? ये सारे पॉइंट को अगर इसमें आप लिखते हैं तो आपको काफी अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, सुधार के उपाय। कि आप किस प्रकार से आप बच्चों को अनुशासनहीनता से सुधार सकते हैं और अनुशासन के स्वरूप में उसे आप ढाल सकते हैं, है ना। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि उनकी माता पिता, बच्चों को माता पिता अच्छे तरीका से घर में माहौल बनाए, है ना। अच्छे तरीका से अपने बाल बच्चे को ध्यान दें, समाज अच्छा रहे। और शिक्षक की भी ये कर्तव्य होता है कि अपने क्लास में अच्छे तरीका से, ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाने का प्रयास करें, है ना। पूरे अच्छे तरीका से आप पढ़े रहें। शिक्षक को मैं यही निर्देश दूंगा कि वो अच्छे तरीका से पढ़ के जाएं और बच्चों को अपने पढ़ाएं बढ़िया तरीका से, ईमानदारी से, ताकि उनमें भी डेवलप हो सके। और राजनेता जो हैं विद्यार्थियों से थोड़ा दूर रहें, है ना। विद्यार्थियों को इसमें नाराबाजी करने के लिए नहीं लाएं, क्योंकि राजनेता भी आकर के इसमें क्या करते हैं, उन्हें शामिल करके थोड़ा भ्रष्ट कर देते हैं, अनुशासनहीनता बना देते हैं, है ना। तो इसीलिए उन लोग से दूर रखवाएं। और क्या है, उपसंहार, है ना। इसमें जो भी आप पूरे इंक्लूड कर सकते हैं मुख्य रूप से कि अनुशासन ही हमारे देश को महान बनाता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत ही विशेष महत्व है। अनुशासन के अभाव में आप कोई भी अच्छे कार्य नहीं कर सकते। अनुशासन अच्छे तरीका से आपके जीवन में उतर जाए, शिष्टाचार आ जाए, तो आप अच्छे तरीका से अपने देश में अच्छे नागरिक बन के आगे की ओर अग्रसर हो सकते हैं, है ना। कहा गया है बच्चा ही देश का कर्णधार है। तो आप अच्छे तरीका से अनुशासन का रूप स्वरूप में, प्रतिमूर्ति के रूप में आप बने रहें, है ना। और देश को आगे बढ़ाएं। और यही उपसंहार में आपको लिखना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।